this movie is encoded by Dr. Star. What's your demon? What's your giant? Did you fight it? And did you lose? Lust is raging, fire's burning. God bless you. Is this Delilah or is this a muse? Now do you run or do you crawl behind her? Dig a grave, you've gotta choose. Temptation is sweet, but sticky like honey. Looks like love, but don't dare you be confused. Yeah, you are searching for the land of milk and honey. And now hanging from a noose. Yeah, you are searching for the land of milk and honey. Hanging from a noose. Yeah. Now she's bound you. Trim your hairs. You're not a man. She'll go on and turn you loose. Temptation sweet. Sleepy like honey. Looks like love, but don't dare you be confused. Yeah, you are searching for the land of milk and honey. Yeah, now you're hanging from a noose. Yeah, you are searching for the land of milk and honey. Yeah, now you're hanging from a noose. ऐसे दिन नहीं कटेगा मम्मी। नाना ने कहा है तुम्हें 8 बजे तक तैयार होना है। ठीक है।
ठीक है, मैं आ रही हूँ। चलो ना। ठीक है, हम ठीक लेट है। नहीं हो सकते और तुम मोटी नहीं हो सकती। मैं मोटी नहीं हूँ। अभी तक तो नहीं हो। मैं तुम्हारे कपड़े निकालती हूँ। मैं तुम्हारे लिए लंच बना देती हूँ। डन। होमवर्क हो गया। दांत, चेहरे, बाल सब हो गए। तुम क्या कर रही हो उन ठाकुर के साथ में? मुझे पता है क्या है कल। ये एक कठिन वर्ष रहा तुम्हारे लिए, लेकिन किसी ना किसी मोड़ पर तुम्हें यह सब बंद करना पड़ेगा। कल चर्च आ जाओ तुम। मैं उस चर्च में नहीं आ रही हूँ। बैंक से कॉल आया था तुम्हारी जानकारी के लिए। 90 दिन। लौरा, इस घर को तुम खोना नहीं चाहती है ना? एक केट की जिंदगी में कुछ स्थायी चीजों में से एक है। ठीक है। नहीं नहीं, वो नहीं है। और तुम्हें यह देखना चाहिए। दरवाजा खोलिए। नाना जी। मेरी बच्ची। ओ, जब तुम्हारी नानी तुम्हारी उम्र की थी तो बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखती थी। बहुत सुंदर। आज फिर मम्मी को सरप्राइज देने वाले हो? हाँ बिल्कुल। और तुमने उन्हें कुछ नहीं बताया ना? नहीं, पर ये बहुत मुश्किल था। अच्छा, तुम जानती हो कि तुम्हारी माँ को सुरपरिसेस कैसे लगते हैं? गुड मॉर्निंग। बहुत गुस्सा है। लड़की ये वास्तव में बहुत अच्छा है। सही कहा। मुझे संडे का बेसब्री से इंतजार है। मैं सोच रही हूँ कितने सारे लोग यहाँ आएंगे। शायद बहुत ज्यादा। और ये सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हमारे। समझ गया।
तो ये लो, तुम्हें रास्ता पता है ना? तुम सीधे घर जाओ और तब तक दरवाजा मत खोलना जब तक मैं ना आ जाऊं। हे, कुछ परेशानी है? 1 साल पहले डैडी की डेथ हो गई थी। हाँ, मुझे पता है। ठीक है, कोई बात नहीं। क्या आज मैं आपके साथ नए चर्च आ सकती हूँ? नहीं बेटा, प्लीज। हम इस बारे में बात कर चुके हैं। तुम स्कूल ऐसे बार बार मिस नहीं कर सकती। हे, तुम्हारे लिए कुछ लाई हूँ। ये ब्राइट कलर है और तुम्हारा दिन भी ब्राइट होगा। ठीक है, जाओ बाय। स्कूल की घंटी बजने का टाइम हो गया है। आई लव यू। वाह, तुम आ गई। पहले से भी बहुत खूबसूरत लग रही हो। हेलो लॉरा। क्लार्क, तुमने बताया तो नहीं? नहीं, मैं नहीं चाहता कि सरप्राइज खराब करूं। सरप्राइज? कैसा सरप्राइज? ज्यादा इंतजार नहीं करवाएंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम पहले जेंडर से मिल लो। जेंडर, लॉरा बिशप तुम्हारी नई सीसिया। ये सैनिक भी रह चुकी हैं और वकील भी। अगर ये जॉब ना छोड़े तो तुम्हारी जगह भी ले सकती हैं। तो चले हम। मुझे पता है मैं शेड्यूल से 15 मिनट लेट चल रहा हूँ। हाँ, लेकिन वो तुम्हारे बिना शुरू नहीं कर सकते। हाँ, वो नहीं कर सकते। तो फिर तुम समय पर हो। हाँ, मैं यही कहना चाहता था कि तुम्हारे बिना मेरा क्या होगा जेंडर। शायद आप ये सब हैंडल नहीं कर पाते मेरे बिना। सच कहा तुमने। मेरा एक काम करो, तुम उसको तैयार कर दो, तब तक मैं क्लार्क के साथ डेकोन्स की मीटिंग पूरी कर लेता हाँ हूँ। बिल्कुल। हाँ, रेवेरेड। बहुत बढ़िया। क्लार्क, हम चलें? बिल्कुल। क्लार्क, एक काम करना, तुम आगे चलना, मुझे ऑफिस में थोड़ी देर के लिए रुकना है। ओके? ठीक। ठीक है, थैंक यू। हमने नई बिल्डिंग की सुरक्षा का काम शुरू कर दिया था आपके जाने के बाद। इन्होंने मुझे आपकी जगह काम दिया, इसके लिए आपका थैंक्स। नहीं, थैंक्स कहने की जरूरत नहीं है। कैमरा सभी दिशाओं में 2 तरह से, वो कांच बुलेट प्रूफ है। सभी दरवाजों पर ऑटोमेटिक ताले हैं। तुम्हें नहीं लगता ये चर्च के लिए बहुत ज्यादा है? मेम्फिस, टेनेसी, सशस्त्र प्रदर्शनकारियों ने चर्च पर धावा बोल दिया। वर्जीनिया, 2 लोग चर्च पर सामूहिक हमले की प्लानिंग करते पकड़े गए। दक्षिण कैरोलिना में 9 मर चुके हैं। मतलब साफ है, ये सब थोड़ा ज्यादा है। जब तक ऐसा नहीं होता। और भी कुछ है? ये एक सब बेसमेंट है, स्तर 3। सेंचुरी दिल है, ये मस्तिष्क है। प्राकृतिक आपदा की स्थिति में अकेले यहीं पर 5000 लोग शरण ले सकते हैं। नए जमाने का ये आरके। राज्यों के झंडे बताते हैं कि चर्च की पहुंच कहां तक है। यह सब पिछले 1 साल में हुआ है। हाँ, पिछले 1 साल में बहुत कुछ बदल गया है। मार्क कड़ी मेहनत कर रहा है, हम सब भी हैं।
जेनी, टैंक, ये है लॉरा बिशप, हमारी नई सदस्य, क्लार्क की बेटी। हाय, आई एम जनी। आपके चेहरे को क्या हुआ? वो आज मेकअप नहीं किया ना। आपका सेंस ऑफ ह्यूमर काफी अच्छा है, काम करने में मजा आएगा। मेरा नाम है टैंक। मिलकर अच्छा लगा। ये जगह है जहां से आप रोज सुबह अपना काम शुरू करते हैं। आप मुख्य रूप से बाहरी गश्त को देखते हैं। शुक्रवार को भीड़ कम होती है। टैंक, मेरा एक काम करो, इनको पर्सनल इंफॉर्मेशन वाली फाइल दे दो प्लीज। मैं बाहर हूं। मैं सिर्फ कह रहा हूं कि रस्टी यहाँ है। हम कितने खुश हैं कि आखिरकार हम ओपन करने की तैयारी कर रहे हैं, समझे? जेंटलमैन, उम्मीद है मैंने आपको बहुत देर इंतजार नहीं करवाया। समय पर पहुंचना मेरी एक आदत है। हाय कॉर्ल। आपको देखकर और अच्छा बताओ, लगा। क्या जानते हो तुम? आप कैसे हैं? आइए। मैं अच्छा हूँ। हाँ, थैंक यू। तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। पहले से बहुत बेहतर लग रहे हो तुम। काफी थक गया मैं। आपको बताना चाहूंगा कि सिर्फ 3 दिन के बाद हम नया प्रोजेक्ट चालू कर देंगे। आओ, मैं तुम्हें पीछे ऊपर ले जाता हूँ। डेकन्स तुमसे बात करना चाहते हैं। आखिरी चीज, रूम नंबर 139। यह हमारा आपातकालीन बाहर निकलने का रास्ता है। अगर एलिवेटर खराब हो जाता है तो सिर्फ यही रास्ता है नीचे जाने का। ये जेनिटोर है ना? हाँ, आम नजरों से छुपा हुआ है। दुआ करो तुम्हें से कभी ना देखना पड़े। चीजें ठीक तरह से हो रही हैं। थैंक यू। मुझे अभी भी भरोसा नहीं है कि ये कदम जरूरी है, लेकिन जैसा कि आप सबको पता है कि मुझे नकारा गया है। वैसे रस्टी, तुम बदलने में बहुत धीरे हो। लोगों का भरोसा उठ गया है और इस बिल्डिंग को भरोसा चाहिए और बिल्कुल कुछ सही। करने के लिए उत्साहित भी। भरोसा खोने की बात करें तो अंदाजा लगाएं आज कौन वापस आया है। हे, ये लोग मिलिट्री के जैसे क्यों खड़े हैं? जेंडर अपनी इंडिया की ट्रेनिंग ले रहे हैं ये। लॉरा, प्लीज टेक अ सीट। लॉरा, ये लोग नए हैं। छोटा सा परिचय, आप इसे ले लें। लॉरा, मुझे पता है तुम्हें सरप्राइजेस पसंद नहीं है, इसलिए मैं ज्यादा इंतजार नहीं करवाना चाहूंगा। हमें पता है कि तुम काफी दिनों से चर्च नहीं आई हो, खासकर जब से डेविड हमें छोड़कर गया है। हमें पता है कि डेविड अपने बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार करता था और चर्च के बच्चे ही उसके लिए सब कुछ थे। और हमने तय किया है कि हम लोग डेविड को एक श्रद्धांजलि देंगे और नई विंग का नाम हम लोग उसके नाम पे रखेंगे। आज से ये विंग डेविड के नाम से जानी जाएगी और इसका नाम होगा डेविड यूथ विंग। ये सब आप सबका बड़प्पन है। आप सब मुझे 1 मिनट देंगे? एक्सक्यूज मी। सब ठीक है। उसे संभलने के लिए सिर्फ समय चाहिए। हाँ, तो हम सब आगे काम जारी रखते हैं और इस मुद्दे पर बाद में वापस आते हैं। ये बढ़िया आइडिया है कॉर्ल। आप सब अपनी फाइल्स खोलें और जरा गौर फरमाएं। पेज नंबर 1।
सिल्वर ऑरेंज थर्ड फ्लोर, येलो ग्रीन सेकंड फ्लोर, ब्लू रेड कॉन्फ्रेंस रूम। सेल फोन इस हाई टेक सिक्योरिटी में काम नहीं करेंगे, और क्योंकि 48 घंटों तक ये खुलेगा नहीं, तो बाहर से कोई भी मदद आना लगभग नामुमकिन है। सारे फ्लोर्स को लॉक कर दिया गया है और सेल फोन्स काम नहीं कर रहे हैं। हर जगह अंधेरा होने दो। 2014 से 2016 के बीच हमारा कलेक्शन लगभग ये क्या हुआ? लाइट चली गई। डोंट वरी, जल्दी लाइट आ जाएगी। कुछ काम चल रहा होगा। रस्टी, क्या हो रहा है? आखिर हो क्या रहा है? शायद कोई सर्किट ट्रिप हो गया है। सिक्योरिटी सिस्टम अभी भी चल रहा है, वो अलग सर्किट में है। कंट्रोल अल्फा बोल रहा हूं, ट्रिप बैकअप शुरू कीजिए प्लीज। मुझे सारे दरवाजे अनलॉक चाहिए। मार्क, नीचे बैठ जाओ। जरा, तुम ठीक हो? वही रुको। बेबी, क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक हो ना बेबी? शो, यहाँ क्या हो रहा है? बेबी, सभी लोग कृपया उस कोने में चले जाएं। जल्दी प्लीज, जल्दी। जेंडर, हम सब ठीक है ना? दरवाजा खोलो। मैं नहीं जानती यहाँ क्या हो रहा है, पर मैं पुलिस को बुलाऊंगी। ये बंदूक चलने की आवाज है। नहीं, मैं बंदूक की आवाज पहचानता हूं। नहीं, ये बिल्कुल गोलियों की आवाज नहीं है। तुम कहां जा रहे हो? वो लड़की अंदर घुसी है। तुमने तो पूरी छानबीन की थी। हाँ, लेकिन वो अंदर आ गई। तुम उसे ढूंढ लो, इससे पहले कि ब्लॉक को पता चले। उसे तो मैं ढूंढ कर रहूंगा, बस देखते जाओ। केट, 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 केट। इस सब का हमारी नई भर्ती से कोई लेना देना नहीं है। जेंडर, मैंने हमेशा तुम्हारी अक्ल पर सवाल किया, लेकिन जवाब देने के लिए धन्यवाद। एक मिनट, आराम से बात करो। जेंडर, जल्दबाजी में किसी नतीजे पर मत पहुंचो प्लीज। मैं लॉरा और क्लार्क को अच्छे से जानता हूं और मैं नहीं चाहता हूं कि तुम लोग आपस में लड़ाई करो। प्लीज आप लोग शांत हो जाएं प्लीज। और हमारे पास एक सिस्टम है, एक प्रोटोकॉल है, और ये बहुत अच्छा है। जेंडर, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। पैसे से खरीदे जाने वाला सबसे बेहतर। कंट्रोल, जवाब दो। कंट्रोल, तुम कहां हो? महान भाव, मुझे पता है कि आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल चल रहे हैं, लेकिन आप लोग थोड़ा धैर्य से काम लें, क्योंकि जल्दबाजी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है।
मुझे नहीं पता कि तुम कौन और क्या चाहते हो। मेरा नाम जेंडरवर्थ है और मैं यहाँ का सिक्योरिटी हेड हूँ। मैं जानता हूँ तुम क्या कर सकते हो और क्या नहीं कर सकते हो, इसलिए जल्दबाजी मत दिखाओ। यह सब कुछ अब मेरे हाथों में है। तुम कुछ नहीं कर सकते। सर, मेरा नाम है रेवरेंड मार्क शाह, मैं यहाँ का हेड हूँ और मैं चाहता हूँ कि हम लोग आपस में बात करें। प्लीज आप अपनी डिमांड बताइए, मैं पूरा करने की कोशिश करूंगा। रेवरेंड तो बहुत अच्छे आदमी हो और तुम अक्लमंदी की बातें करते हो रेवरेंड। मुझे पता है कि बैटल चर्च के बहुत सारे काम तुमने सिर्फ अपनी अकल लगाकर पूरे किए हैं। सुनो जीनियस, वो फैक्ट दोहराने से जो इस आदमी के बारे में ऑनलाइन उपलब्ध है, हमारे अंदर डर और आश्चर्य की भावना नहीं आएगी जो तुम चाहते हो। डर और आश्चर्य के लिए ये कैसा लग रहा है? ओह नो, ये सब क्या हो रहा है? ओह गॉड। अब क्योंकि तुम्हारी आंखें खुल गई हैं और तुम्हारे मुंह बंद हैं। सर 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 सर, सर आप क्या चाहते हैं बताइए। इस तरह खून खराबा करने से तो किसी प्रॉब्लम का हल नहीं निकलेगा। हम बातचीत से किसी नतीजे पर पहुंच सकते हैं सर। प्लीज आप बताइए कि आप क्या चाहते हैं सर, प्लीज। रेवरेंड, हमेशा तुम बहुत अच्छी जबान में बात करते हो। आई लाइक इट। मैं चाहता हूं कि हर रिश्ते में लेन देन होना ही चाहिए, तभी हम किसी फायदे पे पहुंच पाएंगे। हमारा रिश्ता जो एक कड़वाहट से शुरू हुआ है, चलो इसे एक मंजिल पर पहुंचाते हैं। ये आपकी महानता है। मैं सिर्फ एक आदमी को यहां से डिलीवरी एरिया में जाने की परमिशन दूंगा, तब तक जब तक कि हमारा मकसद पूरा ना हो जाए। जैसे हम जाएंगे उसकी परमिशन खत्म हो जाएगी। पर हम कैसे भरोसा करें कि आप उसकी जान नहीं लेंगे? तुम लोगों के पास और कोई रास्ता नहीं है कि सिर्फ मेरी बात पे भरोसा करो। और अगर तुम भरोसा नहीं करोगे तो वेल, सोच लो कि क्या हो सकता है। अब बताओ जल्दी, तुम्हारे पास सिर्फ 1 मिनट है। और हां, सिर्फ एक आदमी को परमिशन मिलेगी। याद रहे, सिर्फ एक आदमी ही। ओ बेबी, सब ठीक है, सब ठीक है। हम यहां से बाहर निकल जाएंगे। मैं वादा करता हूं हम यहां से बाहर जाएंगे। शॉ, वो जाएगी, वो जाएगी। हाँ कार्ल, ये एक अच्छा आइडिया है। औरत और बच्चे हमेशा पहले जाते हैं, पर यहाँ बच्चे नहीं हैं। सिर्फ ये जाएगी। मुझे माफ कर दो। नहीं बेबी, मुझे माफ कर मैं दो। उसे बाहर तक छोड़ूंगा, उसके पीछे छुपा रहूंगा। जब तक वो मुझे देखेंगे मैं उन्हें मार दूंगा। तुम्हें कैसे पता वो उसको शूट नहीं करेंगे? तुम्हें क्या पता वहां कितने पागल हैं? आराम से क्लार्क, तुमने कहा कि तुमने गोली की आवाज सुनी। वहां 2 मारे जा चुके हैं। तुमने वहां कितने देखे? एक, शायद 2 हो सकते हैं, लेकिन मैंने एक को ही देखा है। ठीक है, इसने एक को देखा। मुझे नहीं लगता ये अच्छा आइडिया है। ये सही नहीं है। क्या क्लार्क, तुम्हारी बेटी हमें बचाने आने वाली है? मेरे पास एक प्लान है, मैं संभाल लूंगा। हम में से कोई एक क्यों नहीं जाता? अगर ये एक धोखा हुआ तो? तुम रेडी हो? सावधानी से चलो, आओ। चलो इन्हें लेकर चले। आओ, चलो संभल चलो। कर। Are you sure? मैं हेड ऑफ सिक्योरिटी किसी कारण से ही हूं। सब ठीक हो जाएगा। हाँ जाओ, आराम से जाओ, सब ठीक हो जाएगा, आराम से। मैं जाता हूं। जेंडर, क्या हुआ जेंडर?
केट। क्या मैं आज आपके साथ नए चर्च आ सकती हूँ? तो ये रही, जाकर अनाउंस करो। ठीक है, मुझे मेरी बेटी को ढूंढने दो। मैं तुम्हें जीने दूंगी। सेरा कहाँ है? नहीं 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 नहीं। शांत हो जाओ ओल्ड मैन। जेंडर छोड़ो उसे, क्या कर रहे हो? शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। रूल्स को फॉलो करो मिस्टर वार्ड। मैंने तुम लोगों से पहले ही कहा था कि जो मैं कहूंगा वही करना। तुम्हें उसे नहीं मारना चाहिए था। मेरे नियम नहीं तोड़ने चाहिए थे। उसने नहीं तोड़े, इसने तोड़े। गलती की सजा तो मिलनी ही चाहिए थी और इसने गलती की, इसलिए मैंने भी सजा दे दी। बात खत्म। मिस्टर वार्ड, तुम्हारे किए की सजा उस बेचारी औरत को भुगतनी पड़ी। अपनी होशियारी दिखाने के बजाय अगर तुम मेरी बात मानते तो शायद वो जिंदा होती। हाँ? टेबल के नीचे एक लैपटॉप है, उसे खोलो जल्दी, जल्दी खोलो। तुम नहीं, तुम। तुम खजांची हो सीएफओ के, इसलिए तुम्हारे पास अधिकार है पैसों को ट्रांसफर करने का। लैपटॉप पे लिखे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करो। रुको, देखो, उसे पता नहीं कि कैसे करते हैं। उसको पता है। बैंक अकाउंट पढ़कर बताओ जल्दी। $10,400,000। और पास्टर का फंड? प्लीज मुझे बताओ कि पास्टर फंड नहीं है। हमने एक अकाउंट बनाया, पास्टर अकाउंट, जो तकनीकी तौर पर रेवरेंड की इनकम होगी, चर्च की नहीं। और रेवरेंड उस अकाउंट से खर्चा करता है। कितना पैसा? 4.1 मिलियन। बहुत बढ़िया, जल्दी जल्दी से ट्रांजैक्शन को पूरा करो। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हम ये पैसा उसे नहीं दे सकते। ये बकवास तुम किस लिए कर रहे हो? बोलो, अपने लोगों को बचाने के लिए या फिर अपनी अय्याशी पूरी करने के लिए? अपना मुंह बंद करो। सुना तुमने? अपना मुंह बंद करो, अपना मुंह। तुम एक कमीने हो। ये कोई माफिया परिवार नहीं है, ये एक चर्च है। यहां एक बोर्ड है और तुम दोनों ने मुझे नाउम्मीद किया है। मुझे लगा था कि तुम्हारे खिलौने बुक्स की बिक्री से खरीदे गए हैं। बुक्स? किसी ने किताबों की सेल को चेक किया क्या? और मुझे लगा कि तुम सच्चे हो। पहले 2 रोज में दोनों अकाउंट नंबर को डालो, उसके बाद टोटल अमाउंट डालकर एंटर दबा दो। दे दो उसे जो चाहिए। मुझे पैसों की कंफर्मेशन चाहिए। हो गया? हो गया? हाँ, हो गया।
तुम्हारी बारी। लगता है वो गन शॉट भी नहीं थे। चलो अपने लड़कों को लेते हैं। अभी नहीं। हेलो। हेलो, मैं जान सकता हूँ कि मैं किससे बात कर रहा हूँ? एक गवाह जो चुपचाप अपना काम कर रही है, लेकिन मुझे पहले कुछ चाहिए। मतलब कि तुम प्रॉब्लम खड़ी करने वाली हो। मेरे कुछ दोस्त गायब हो गए हैं, क्या तुमने उन्हें देखा है? अगर देखा है तो? उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए और वो मेरे पास सीधे आने चाहिए। और अगर मैं ना कहूं तो? जब तक तुम हमारा काम नहीं करोगे हम तुम्हारी रिक्वेस्ट नहीं मानेंगे। अगर मैं ना करूं तो? तो हम भी नहीं करेंगे। क्योंकि हम एक ही जगह पे हैं। इसके पहले कि हमारी बातचीत लंबी हो, मैं जान सकता हूँ कि मैं किससे बात कर रहा हूँ? मैं तुम्हें एक सरप्राइज देना चाहती हूँ। मुझे सरप्राइज पसंद नहीं है। चलो, हम दोनों में कुछ तो कॉमन है। ठीक है, तो जल्दी मिलते हैं। पहले मैं तुम्हें देखूंगी। ढूंढो उसे, जाओ। मुझे नहीं लगता इसकी ढूंढो जरूरत उसे। है। अटेंशन टीम, लगता है कुछ कमी रह गई, हमें ठीक करना है। ढूंढो उसे और मार दो। जल्दी जाओ। शैनन, एचआर, मुझे गोलियों की आवाज आई तो मैं चुप गया। सिंडी कहाँ है? तुम्हारा मतलब है सारा? वो उसे ले गए। तुमने ले जाने दिया? मुझे बंदूक चलानी नहीं आती। मुझे अपना काम नहीं बताया। बिशप, लॉरा बिशप। क्लार्क की लड़की? क्या वापसी है? मुझे तुम याद नहीं। लॉरा बिशप, वाह। तो उन्होंने जो कहा था वो सही था? भूतपूर्व सीक्रेट ऑपरेशन सैनिक, और जिसने मां बनकर सब छोड़ दिया, तुम्हें पता है। मैं सोना चाहता था। वो छोटी बच्ची कहाँ है? वो कहाँ है? मेरी बेटी। मुझे नहीं। क्या तुम उनके साथ हो? नहीं नहीं, मुझे तुम पे भरोसा नहीं। उन्हें देखो और फिर मुझे देखो। मैंने उन लोगों को बंदूक के साथ देखा तो मैं सप्लाई वाली अलमारी में छुप गया। तुम बाहर क्यों आए? मैं अंधेरे से डरता हूं। हम यहां से बाहर निकल जाएंगे, सही कहा ना? मैं निकल जाऊंगी? तुम अपना रास्ता ढूंढ लो। नहीं, हम दोनों। मेरे पास इसके लिए वक्त नहीं है। मेरे पीछे मत आना।
अच्छा सब सुनो, तीसरी मंजिल पर सब जाओ। लेफ्ट में तीसरा कमरा देखो, देखो उसे। अब टाइम आ गया है फेज 3 का। फेज 03 सिर्फ 02 फेज थे। नहीं, हमेशा से 3 फेज थे, लेकिन मैं 3 नहीं बता सकता था। मैं कहता हूं कि चलते। हम ऐसा नहीं कर सकते। तुम हिपोक्रेट हो। अगर मैं सच कहता तो मेरा साथ नहीं देते। तुम झूठे हो। तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी वजह से जेल जाऊंगा? हाँ? मैं अभी तुम्हारा भेजा उड़ा दूंगा। गन नीचे करो, मैंने कहा। मैं ये जानता हूं कि तुम एक ताकतवर सोल्जर रहे हो, लेकिन बड़ा काम करने के लिए बड़ा बलिदान देना होता है। देखो, तुम मुझे मारना चाहते हो, पर मैं चाहूंगा नहीं। एक बात कान खोलकर सुनो, तुम्हारी सारी जरूरतें तभी पूरी होंगी जब तुम इस काम में मेरा साथ दोगे। हुर्रा! हुर्रा! ये क्या है? बंदूक के साथ लोग। मैं बहुत डरा हुआ हूं। मैं अभी ऊपर जा रही हूँ और मैं अपनी बेटी को ढूंढूंगी। नहीं, मुझे तुम्हारे साथ आना पड़ेगा। नहीं नहीं शैनन, नहीं नहीं शैनन, तुम मेरे साथ नहीं आ सकते। नहीं। लेकिन हम दोस्त हैं। नहीं नहीं शैनन, हम दोस्त नहीं हैं, प्लीज। ठीक है, मैं इस तरफ जा रही हूँ। अपना ध्यान रखना, ठीक है? क्या तुम डेविड की वजह से गुस्से में हो? क्योंकि वो एक विंग का नाम डेविड के नाम पर रख रहे थे। तुम्हें मेरे हस्बैंड के बारे में कुछ नहीं पता, उसका नाम भी मत लो प्लीज। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें दुखी नहीं करना चाहता था। मैं सिर्फ ये जानने की कोशिश कर रहा था कि क्या गड़बड़ है।
क्या तुम इसके बारे में बात करना चाहती हो? नहीं, मैं इसके बारे में बात नहीं करना तुम इस चाहती। बारे में बात करना चाहती हो क्योंकि मुझे याद है जब मैं एक बार छोटा था, बहुत छोटा। वो आज के दिन ही मरा था 1 साल पहले, और आज मेरी बेटी भी इस बिल्डिंग में फंसी है गुंडों के बीच। मेरे डैड को लगता है मैं पागल हूँ। मुझ पे गोलियां चल रही हैं और शैनन, मैं थक गई हूँ। मैं बहुत थक गई हूँ। मुझे जाना होगा। रुको, तुम एक असली सैनिक हो, मतलब जब मुसीबत में हो तो साइनाइड की गोली ले लो टाइप की। शैनन। 007 टाइप कुछ कहते हैं। शैनन। ठीक है, मुझे माफ कर दो, माफ कर दो। केट! 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 शायद वो यहाँ नहीं है। मम्मी! मम्मी! मेरे बच्चे, मुझे तुम्हारी कितनी चिंता हो रही थी। तुम ठीक तो हो ना? तुम आज स्कूल क्यों नहीं गई? नाना जी ने मुझे डैडी के सरप्राइज के बारे में बताया और मैं यहाँ तुम्हारे साथ होना चाहती थी। बेटा, जोर से हक करो ना मम्मी। आई एम सॉरी। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से बाहर निकलेंगे। ओके, आर यू रेडी? चलो चलते हैं। हम जेंडर और शाह को नहीं छोड़ सकते। और नाना जी? शायद तुमने बंदूक वाले गुंडों के ऊपर ध्यान नहीं मैंने दिया। दिया। तो ठीक है, हम इसके लिए पुलिस को बुलाएंगे। और अगर बहुत देर हो गई तो? नहीं होगी। तुम्हारे नाना जी बहुत स्ट्रांग है और खुद को संभाल लेंगे। सब ठीक हो जाएगा। पुलिस बहुत जल्दी पहुंच जाएगी, पता है ना? चलो। लौरा, देखो, हम जा रहे हैं। तुम देख लो तुम्हें क्या करना है। मैं यहाँ से बाहर निकल रही हूँ। तुम कहाँ जा रही हो? अगर मैं नहीं जा पाई तो ये अपने अरे, अंकल के साथ लेकिन- रहेगी। जाओ! चलो भागो, निकलो, निकलो! चलो निकलो, निकलो। तुम्हें पता है कि मुझे क्या परेशान कर रहा है? मैंने सेरा को बोला था कि मैं पहले जाऊंगा। तुम्हें जो चाहिए था वो मिल चुका है, अब हमें जाने दो प्लीज। नहीं, अभी बहुत कुछ बचा है तुम्हारे पास। तुम्हें क्या लगता है मुझे सिर्फ पैसे चाहिए?
बेवकूफ। सॉरी, थोड़ा मुझे हंसी आ गई थी। तुमने बात ही ऐसी की हंसने वाली। तुम्हें लगता है कि तुम सारी समस्याएं सिर्फ पैसों से सुलझा लोगे ना? नहीं 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 नहीं, कुछ समस्याएं बहुत गहरी हैं, जैसे कि इस बिल्डिंग की नींव गहरी है। समझ गए? तुम क्या कह रहे हो मैं समझा नहीं। बताता हूं मिस्टर शॉ, अगर तुम मेरे 3 सवालों में से किसी एक का जवाब दे दोगे तो तुम बच जाओगे, और अगर नहीं दे पाए तो वो मरेगा। इसलिए मुझे बताओ, जॉनथन वॉटर्स कौन है? इतनी बड़ी आबादी में से तुम मेरे से एक आदमी के बारे में पूछ रहे हो, और ये बात मेरे लिए बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है। मैं जिसके बारे में बात करूंगा उसका संबंध इस चर्च से होगा। ये बात कान खोल के सुन लो। अब ये बताओ, जॉनथन वॉटर्स कौन है? देखो, हमारे इस चर्च में 10,000 से भी ज्यादा मेंबर्स हैं। ठीक है, मिस्टर वॉटर्स इस चर्च के सदस्य थे जो 2 साल पहले अपनी एयरक्राफ्ट कंपनी से निकाले गए थे। उनसे कहा गया था कि वो बहुत ज्यादा क्वालिफाइड हैं। दूसरे शब्दों में कहूं तो बहुत बूढ़े हैं। वो चर्च में लगातार आ रहे हैं सिर्फ तुमसे मिलने के लिए। वो एक बेघर इंसान है और वो अपने पास्टर से मिलना चाहते हैं, मगर वो मिल नहीं पा रहे। मिस्टर शाह, जरा आप बताएंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है? मिस्टर शाह, आपको पता है, अब चुप मत बैठिए। मुझे चुप्पी पसंद नहीं है, इसलिए बताओ जॉनथन वॉटर्स कौन है? मुझे नहीं पता। फ्रांसिस मैकएडम्स इस चर्च में 5 साल से जुड़े हुए हैं, और उसके बेटे को एक राक्षस ने निगल लिया था जिसका नाम है हेरोइन। उसने तुमसे मदद मांगी, मगर तुमने हर बार यही कहा, अगले हफ्ते आना, अगले हफ्ते आना, और इस तरह पूरा साल गुजर गया। तुम जानते नहीं हो इतना बड़ा चर्च चलाना कितना मुश्किल काम है। इस चर्च को रन करने के लिए मैंने दिन रात अपना खून पसीना बहाया है। तुमने सही कहा। मुझे नहीं पता कि किसी और के पैसे से अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरा करके चलाने का क्या मजा आता है। मुझे यह भी नहीं पता कि बड़े से बंगलों में अपनी एक बीवी और एक बच्चे के साथ रहने का सुख क्या होता है। और मुझे यह भी नहीं पता कि आए दिन नए नए महंगे कपड़े पहनने में कितना मजा आता है, भले ही वो सारे कपड़े सदस्यों के पैसों से आ रहे हों। और इसी चर्च के पैसे से अय्याशी करने में कितना मजा आता है मुझे नहीं पता है, पर तुम्हें तो पता होगा ना। तुम्हें लगता है ये सब कुछ आसान है? क्या मुझे अच्छी जिंदगी गुजारने का अधिकार नहीं है? मैंने पूरी जिंदगी इस चर्च को दे दी। इस चर्च को मैंने खड़ा किया है। आज ये मिनिस्ट्री, आज जहां बैठकर तुम ये पूरा खेल खेल रहे हो, ये मिनिस्ट्री मैंने खड़ी की है। समझ गए तुम? मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं, तुम तब कहां थे जब मैं अपने लोगों के घाव भर रहा था, उन्हें सहारा दे रहा था? मैं अपने लोगों के दर्द से दुखी होता हूं। मुझे रातों में नींद नहीं आती है। मेरे पास कोई नहीं होता जिससे मैं अपनी बातें कर सकूं। मैं कहीं नहीं जा सकता क्योंकि मुझे उनके दुख को सुनना होता है। इतना ही नहीं, उनके दर्द को महसूस करना होता है। तब कहां होते हो तुम मुझे फैसला सुनाओगे मेरी सफलता के लिए, मेरी दौलत के लिए? किसने अधिकार दिया तुम्हें ये सब करने का? बोलो। यंग मैन, तुम्हें यह अधिकार नहीं है। तुम ये सब आगे बढ़कर खुद से क्यों नहीं करते हो? अपने गुंडों के साथ मेरी बिल्डिंग में घुस आए। तुम्हारे पास हथियार हैं, तुम लोगों को जान से मार रहे हो, और तुम लोगों को मारकर उनके पैसे खा रहे हो। और सिर्फ बंदूक हाथ में लेकर तुम मुझे बुरा साबित करने में लगे हो। हाँ, बिल्कुल सही। तुमने अभी कहा कि तुमने ये नई बिल्डिंग बनाई है, तो अब मेरे एक और सवाल का जवाब दो मिस्टर शॉ। डोलोरेस जेंट्री कौन है? मुझे नहीं पता। इतने सारे सदस्यों के नाम मैं याद नहीं रख सकता। मैं क्या, कोई भी इतने सारे लोगों के नाम याद नहीं रख सकता है। यह बिल्कुल नामुमकिन है। जो दरवाजे में घुसता है वो लोगों का लीडर होता है।
दरबान उसके लिए दरवाजा खोलता है, वो सबका नेतृत्व करता है। उसको तो नाम याद रखना ही होगा क्योंकि लोग उस पर भरोसा करते हैं। मैं कोई भगवान नहीं हूँ। चलो, तुमने खुद ही स्वीकार कर लिया कि तुम कोई भगवान नहीं हो, तुम्हारा स्वर्ग से कोई संबंध नहीं है। डोलोरेस जेंट्री सिर्फ एक सदस्य नहीं थे, उन्होंने ये बिल्डिंग बनाने के लिए अपनी जमीन दी थी और तुम्हारे पास इतना समय नहीं था कि तुम उनका हाथ पकड़कर उनकी प्रार्थना सुन सको क्योंकि तुम्हें पैसे मिल रहे थे। उन्होंने अपना दम तोड़ दिया मगर तुम्हें जरा सा भी फर्क नहीं पड़ा। डोलोरेस जेंट्री मेरे पिता थे। अब देखो, आपको पता है मिस्टर शॉ, अब टाइम आ गया है सब कुछ खत्म करने का। चलो बात शुरू करते हैं। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। मैंने इतना पैसा सिक्योरिटी पे खर्च किया, उसके बावजूद वो लोग अंदर घुस आए तुम्हारी वजह से। क्या बकवास कर रहे हो? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। तुम जानते हो तुमने किसका कॉलर पकड़ा हुआ है? मैंने तुम्हें सही रास्ता दिखाया है और तुम हो जिसकी वजह से हम यहाँ पर खड़े हैं। सारी अय्याशी और कारें तुम्हारी है और पैसा भी। अपनी जबान को लगाम दो, मेरे सामने बकवास मत करो। धोखेबाज हो, धोखेबाज। मैं तुम्हारी बकवास नहीं सुन सकता। या तो अभी या कभी नहीं। अभी। रुको, रुको, रुको। मैं शाह को तुम्हारे पास लाऊंगा और बिशप को भी मारूंगा। मुझसे ज्यादा इस जगह को कोई नहीं जानता। और तुम्हारा इनाम? मेरी जिंदगी। फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। चलो रुको लॉरा, मुझे अकेला मत छोड़ो, अकेला मत छोड़ो प्लीज। हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा, चलो। जाओ जाओ जाओ, ले जाओ इसे। तुम मुझसे नहीं बच सकते। मैं तैयार हूं, और तुम? आ जाओ, मेरे साथ आओ। नाना का
हुआ क्या? तुम उन्हें छोड़ रही हो, अकेला छोड़ रही हो, तुम मुझे छोड़ रही हो, तुम हार गई हो। मुझे तुम्हें यहाँ से बाहर निकालना है, ठीक है? तुम मेरे लिए बस इतना कर दो, मैं तुमसे वादा करती हूँ मैं तुमसे, मैं सब ठीक कर दूंगी। तुम प्लीज पुलिस के आने तक दौड़ते रहो, यहाँ से निकल जाओ मेरे लिए, प्लीज कम ऑन, चलो प्लीज चलो, यू सो मच। प्लीज जाओ, प्लीज। चलो। बंदूक नीचे रखना, मैं शाह को ला रहा हूं और बिशप को भी लाऊंगा। सिर्फ मुझसे वादा करो कि मुझे जिंदा जाने दोगे। सौदा पक्का रहा? तुम बहुत अजीब हो, जानते हो तुम। खुद को बचाने के लिए तुम यहां पर इसे लेकर आए। मैंने जो भी किया सिर्फ बचने के लिए। सीट पर बैठो। हे मार्क, तुम्हें निकाला जाता है। आखिर से निकाल ही दिया। तो तुम्हारे दिमाग में यह सवाल चल रहा होगा कि मैं क्या चाहता हूं, तुम्हें यहां मैंने क्यों बिठाया है। अब समय आ गया है कि तुम्हें जवाब दे देना चाहिए। तुम्हें यह अधिकार किसी ने नहीं दिया कि तुम दूसरों के पैसों पर ऐश करो, और तुम्हें अपनी इस गलती को स्वीकार कर लेना चाहिए। और मैं ये सब कैसे कर सकता हूं? अपने पापों को कबूल करके मिस्टर शॉ। उसने अपने आप को कुर्बान किया ताकि हम जैसे पापियों को अपने पाप से मुक्ति मिल सके, और तुम्हें पाप स्वीकार करना है, तभी तुमको मुक्ति मिलेगी। तो तुम चाहते हो कि मैं अपने पापों का प्रायश्चित करूं? हाँ, लगता है तुमने स्क्रिप्चर्स वाकई पढ़े हैं। बिल्कुल सही समझा तुमने। तुम्हें अपने पापों का प्रायश्चित करना ही होगा। मैं चाहता हूं कि तुम उस कैमरे को देखो और अपने लोगों को बताओ कि तुम प्रायश्चित कर रहे हो। वरना सब मारे जाएंगे। तुमने मुझे ऐसी चॉइस दी है। तुम बहुत चालाक हो, बहुत स्मार्ट हो। तुम शहीद की मौत नहीं मर सकते। शहीद के पास कोई चॉइस नहीं होती। सच्चा शहीद शहादत पाता है अपने कर्तव्य के लिए, क्योंकि उसे भरोसा होता है कि वो एक दिन पूरा कर लेगा। लेकिन तुम सिर्फ अपनी झूठी शान के लिए शहादत पाना चाहते हो। क्या ये सिर्फ मेरे बारे में है?
क्या ऐसा नहीं है? ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास अब छुपने की कोई जगह नहीं है। लगता है तुम गलत जगह आ गए। मुझे पता है मैं कहाँ हूं, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है कि मुझे पता है कि तुम कहाँ मरोगी। उम्मीद है तुम्हें बंदूक चलानी आती होगी। Come on, Laura. तुम्हें लगता है ये मेरे बारे में? क्या नहीं है? तुम इस तरह गोलियां बरसा रहे हो, सिर्फ पैसों के लिए तुमने लोगों को मारा, अपनी राय थोप रहे हो मुझ पर। तुम सब कुछ पैसों के लिए कर रहे हो। तुम्हारा सिर्फ एक ही एजेंडा है कि अपने बाप के नाम के बदले इन सबको सही साबित करना। तुम्हें मेरे बारे में कुछ नहीं पता है। तुम्हें लगता वो पैसा मेरे लिए है, वो मेरे लिए नहीं था। अभी के अभी वो ग्रुप जो दूसरों के लिए काम करते हैं, उन सब के अकाउंट में तकरीबन $14 मिलियन ट्रांसफर हो रहे हैं।
तो ये सब मेरे लिए कैसे हो सकता है, बताओ? मैंने जिंदा निकलने का यहां से नहीं सोचा है। ये सब कुछ तब बंद होगा जब तुम अपने पापों का प्रायश्चित करोगे। ये जमीन जिस पे ये चर्च बना है मेरे पुरखों की है। ये बिल्डिंग खड़ी नहीं रहेगी अगर तुम प्रायश्चित नहीं करोगे तो। मैं छोड़ दूंगा। तुम छोड़ दोगे? अब बहुत देर हो चुकी है। तुम स्वीकार करोगे अपने सारे मेंबर्स के सामने, पूरी दुनिया के सामने, तब मैं सब कुछ बंद कर दूंगा और तुम्हें छोड़ दूंगा। मैं रेवरेंड मार्क शाह ये स्वीकार करता हूं कि मैं आप लोगों के विश्वास को कायम नहीं रख पाया। मैं अपने चर्च के सारे मेंबर से माफी चाहता हूं। मुझे माफ कर दीजिए। मैं अपनी पत्नी से, जेनी से, मैं माफी चाहता हूं कि मैं उसके प्रति वफादार नहीं रहा। मैंने अपने वचन तोड़े हैं। मैं जानता हूं कि सब देखने के बाद तुम्हें और बेटे को बहुत ज्यादा दुख होगा। मैं आज सच में बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूं। चर्च के लोगों ने जो पैसे दिए थे मैं उनका दुरुपयोग करने लग गया था। मुझे लगा कि ये सारा पैसा मेरी वजह से इकट्ठा हो रहा है और मैं इसे अपनी चीजों पे खर्च कर सकता हूं। सच कहूं तो मैं लोगों से अपनी पूजा करवाने लग गया। मुझे आज इस बात से घिन आ रही है। मुझसे पाप हुआ है। आप सब ने मुझ पे विश्वास किया और मैंने आपको धोखा दिया। मैं चाहकर भी अब सब कुछ ठीक नहीं कर सकता। चर्च में इतने सारे लोगों की जाने गई, इतना नुकसान हुआ, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और उससे भी ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि मैं अपनी जिम्मेदारी को निभा नहीं पाया। मैं इसके लिए किसी और को दोष नहीं दे सकता। जो कुछ भी हुआ उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मैं हूं। मैं इस पद के लायक नहीं हूं। नहीं, मैं नहीं जाने दूंगी।
कोशिश करो। लॉरा, बहुत मुश्किल होगा। कोशिश करो, तुम्हें ऊपर आना होगा। डेविड, तुमने मुझे निराश नहीं किया। तुमने वो सब कुछ किया जो एक इंसान कर सकता है। ऊपर आ जाओ। डेविड, तुम फिसल रहे हो। भगवान को देखो, इस दुनिया को तुम्हारी जरूरत है। मुझे तुम्हारी जरूरत है। मुझे जाना होगा। नहीं, नहीं। तुम प्लीज टाइमर को अब बंद कर दोगे? कॉर्टनी, तुम्हें मेरा नाम याद है? एक नॉर्मल सफाई कर्मचारी। हाँ, मुझे सब कुछ याद है। प्लीज इसे बंद कर दो। प्लीज बंद कर दो। मैं नहीं करूंगा। देखो, तुम्हें ये बताना बहुत जरूरी है कि आज जितनी भी लोगों की जानें गई हैं, उनमें से तुम्हारी लीस्ट इंपॉर्टेंट है। हेलो बिशप, मैं तो सोच रहा था कि तुम कब की परलोक से धार चुकी होगी। मैंने तुमसे कहा था, मैं तुम्हें देख लूंगी। इतनी जल्दी तुम नहीं मरोगी। दिल को बचा लिया। शैनन, मुझे लगा तुम्हें गोली चलानी नहीं आती। लकी शॉट। लक जैसा कुछ नहीं होता। हीरो तुम हो और मेरे दोस्त भी।
क्या करूं मैं? चलिए उठिए, हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा। लॉरा, तुम हो? मैं आपकी बेटी हूँ, उठिए चलिए। मैं नहीं चलना जा होगा सकता। हमें। मैं बहुत भारी हूँ। नहीं, मैं कभी ये 10 पाउंड कम नहीं कर पाया। प्लीज, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। लारा, कभी कभी बस आपको भरोसा रखना होता है। शॉ के बयान के बाद बहुत से लोग चर्च से दूर हो गए। मैं भी गुस्सा थी कुछ देर के लिए, लेकिन आखिर में मैंने उसे ऐसे ही याद रखने का फैसला किया जैसा मैंने उसे पहली बार सुना था। वो कुछ हटके था। ऊपर वाली की बनाई हुई इस दुनिया में कुछ भी गलती से नहीं होता है। जो कुछ भी होता है उसके पीछे ऊपर वाले का एक मकसद जरूर होता है। जिंदगी अगर आसान होगी तो लोग उसकी कीमत नहीं समझेंगे। इसलिए ऊपर वाले की इच्छा है कि इस जिंदगी की कीमत को समझने के लिए हम में से हर इंसान हमेशा ऊपर वाले को याद करे और प्रार्थना करे। सच की जीत होती है। मैं ये कहने आया हूं कि इंसान नहीं जीतता, लेकिन इंसानियत जरूर जीतती है। आमीन। जिंदगी मंजिल को पाना नहीं बल्कि उसके सफर को तय करना है। कभी कभी इस सफर में हमें निराशा हाथ लगती है, हम टूट जाते हैं और लगता है सब कुछ खत्म हो चुका है। और तब कोई आकर हमें इस बात के लिए प्रोत्साहित करता है कि हम दोबारा से उठें और सफर को तय करें, और वो है ऊपर वाला। हमें हमेशा उसका शुक्रगुजार रहना चाहिए। हमें हमेशा इस बात की कोशिश करना चाहिए कि हम दूसरों की कैसे मदद कर सकें। तो खुश रहिए और दूसरों की मदद कीजिए। अगले हफ्ते आपसे फिर से मुलाकात होगी। थैंक यू। कोई भी दिन ऐसा नहीं जाता जब मैं उन लोगों के बारे में नहीं सोचती जिन्होंने अपनी जिंदगी उस दिन खोई। मेरी डैड की मुस्कान हमेशा मेरी यादों में रहती है। उन्होंने मुझसे वादा लिया था कि
मैं केट का ध्यान रखूं और ये मेरे लिए सबसे आसान वादा था। मैंने अपने बहुत से अपनों और करीबियों को खोया। कुछ लोग सोचेंगे कि हम जिंदगी जीते ही क्यों है, एक दिन जब मरना ही तय है। लेकिन चुनौती ये है कि हमें ऐसे जीना चाहिए कि हमारा अस्तित्व कभी खत्म ना हो। मॉर्निंग सनशाइन कुकी। मॉर्निंग मॉमी। मैं ठीक हो रही हूँ, शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर और आध्यात्मिक तौर पर। मैं पहले से बेहतर हो रही हूँ। अगर दुनिया की कोई भी मुसीबत मुझ पर या मेरी बेटी पर आएगी तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। अगर आपको कभी भी किसी चीज की जरूरत हो तो मैं एक अच्छी औरत को जानती हूँ। This movie is encoded by Dr. Star.